हेलो एवरीवन। कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक फॉरेस्ट को दिखाते हैं जहाँ कुछ लोग एक रिचुअल कर रहे होते हैं जिसमें उन्होंने एक स्नेक और एक वुमेन को रिचुअल स्टेज पे लिटा रखा होता है और स्टेज से नीचे उस वुमेन की बेटी ल्यूमे प्रे कर रही होती है। तभी अचानक से वहाँ पर एक ब्लू कलर की एनर्जी फॉरेस्ट में से स्नेक पे आने लगती है और स्नेक से होकर उस वुमेन पे जाती है, जिससे वो वुमेन रिकवर होने लगती है और उस स्नेक को बहुत दर्द होता है। दरअसल उस वुमेन को किसी तरह की बीमारी होती है जिससे वो वुमेन मरने वाली होती है। तो उस रिचुअल से उसे बचाने की कोशिश की जा रही होती है, लेकिन अचानक से वो ब्लू एनर्जी आना बंद हो जाती है और रिचुअल करने वाले लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तो ल्यूमे उनसे पूछती है क्या हुआ, तो वो बताते हैं रिचुअल फेल हो गया। और तभी ल्यूमे अपनी माँ के पास आकर रोने लगती है। कुछ देर में उसकी माँ मर जाती है तो वो देखती है उसकी माँ की बॉडी से सोल निकलकर उस स्नेक के 2 एग्स पे जाती है, जिनमें से एक रेड कलर का सांप निकलता है। तो ल्यूमे ये समझती है कि ये उसकी माँ का दूसरा जन्म है और उसे अपने साथ ले जाती है। तभी वहाँ पर ल्यूमे का भाई कीमिंग आता है और देखता है रिचुअल फेल हो गया है और वहाँ एक और ब्लैक कलर का एग होता है। तो कीमिंग उसे अपने साथ ले जाता है और तभी हमें 30 साल बाद का टाइम दिखाते हैं जहाँ रेड स्नेक बहुत बड़ा हो गया होता है और फॉरेस्ट में आने वाले लोगों को मारकर खा रहा होता है। और ये न्यूज किसी तरह एक न्यूज रिपोर्टर को पता चल जाती है, तो वो इस न्यूज को बताने के लिए अपने न्यूज फॉर्म में जाता है और वो इस न्यूज को अपने न्यूज फर्म के मालिक को बताने ही जा रहा होता है। लेकिन उससे पहले कुछ सोल्जर वहां आ जाते हैं और गन पॉइंट कर उन्हें धमकाने लगते हैं। सोल्जर का हेड ऑफिसर न्यूज फर्म के मालिक वीशैन से कहता है तुम्हें अपना लोन चुकाना होगा। दरअसल में वो शैन से वो पैसे लेने आया होता है जो उसने अपने न्यूज फर्म को खोलने के लिए गवर्नमेंट से लिए थे। तो शेन कहता है मैं एक वीक के अंदर सारे पैसे लौटा दूंगा। तो ऑफिसर अपने सोल्जर को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो सारे वर्कर टेंशन में आ जाते हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे। तो वही रिपोर्टर एक फोटो दिखाकर उस स्नेक के बारे में बताता है। तो वो लोग उस न्यूज को साबित करने के लिए उस आइलैंड पर कुछ प्रूफ ढूंढने जाते हैं, जिसमें शेन और शेन की गर्लफ्रेंड लिन और न्यूज रिपोर्टर और उनके कुछ और वर्कर जाते हैं। तो वो आइलैंड पर पहुंचकर फॉरेस्ट में चले जाते हैं। तो शेन कहता है हमें अलग होकर ढूंढना चाहिए और शेन के वर्कर मिंकाई और उसकी गर्लफ्रेंड एक केव के पास पहुंच जाते हैं और वहां बैठकर बातें करने लगते हैं। तो लीना देखती है केव में से एक बहुत बड़ी सेंटीपीड निकल कर आती है। तो वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन सेंटीपीड मिंग के पैर पे हमला कर देती है और उसको जख्मी कर देती है और फिर से उन पे हमला करने वाली होती है। तभी एक डैगर सेंटीपीड के हेड पर आकर लगता है जिससे वो रुक जाती है। तभी एक लेडी को दिखाते हैं जिसका नाम शीले होता है। वो उस सेंटीपीड से उन दोनों को बचाकर उनके दोस्तों के पास ले जाती है। मिंग का सारी बात शैन को बताता है तो शैन शीले का शुक्रिया अदा करता है। तो शीले उसके जवाब में कहती है कि इस जंगल से चले जाओ, ये बहुत खतरनाक जंगल है, और फिर वहाँ से चली जाती है। तभी जेंग वहाँ भागता हुआ आता है और उन्हें बताता है उसे कुछ मिला है। तो वो सारे लोग मिलकर उसे देखने जाते हैं। तो उन्हें वही जगह मिल गई होती है जहाँ 30 साल पहले वो रिचुअल हुआ था और वहाँ बहुत सारे स्नेक के चित्र होते हैं, जिससे उन्हें लगता है वो सही जगह आए हैं। और फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें स्नेक की एक स्किन का टुकड़ा मिल जाता है, जिससे उन्हें विश्वास हो जाता है यहीं कहीं आसपास स्नेक है। लेकिन उसी टाइम पे उन्हें महसूस होता है उनके पीछे कुछ है और जब वो घूमकर देखते हैं तो वो रेड स्नेक वहीं होता है। तो वो सारे लोग बहुत शांति से वहाँ खड़े हो जाते हैं। तभी शैंग एक ऑब्जेक्ट को उठाकर दूर फेंकता है जिससे स्नेक का ध्यान वहाँ पहुँच जाता है। तो वो सारे लोग वहाँ से भागकर एक माउंटेन पे पहुँच जाते हैं और वो स्नेक भी उनका पीछा करते हुए वहाँ आ जाता है और माउंटेन के ऊपर एक केव होती है। तो वो स्नेक से अपनी जान बचाने के लिए उस केव के अंदर चले जाते हैं। केव के अंदर बहुत अंधेरा होता है और फिर वो केव के सेंटर में पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे ह्यूमन स्केलेटन होते हैं। तभी वो लोग समझ जाते हैं कि ये वो रेड स्नेक के ही केव है और उनमें से एक रिपोर्टर नोटिस करता है रेड स्नेक वहाँ आ गया है। तो सारे लोग अलग अलग होकर केव की टनल्स में भागने लगते हैं। तो स्नेक जेंग के पीछे लग जाता है। तो जेंग एक जगह जाकर फंस जाता है। तो स्नेक उसे खाने वाला ही होता है, लेकिन जेंग एक पत्थर उठाकर दूसरे कॉर्नर में फेंक देता है, जिससे स्नेक का ध्यान बढ़ जाता है और वो उस कॉर्नर में चला जाता है। तो जेंग को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन जेंग वहाँ रुककर स्नेक का फोटो खींचने लगता है। तो कैमरे की फ्लैश की वजह से स्नेक का ध्यान फिर से जेंग की तरफ आ जाता है
है और वो स्नेक ज़ैंग के पीछे लग जाता है और ज़ैंग ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ सारे लोग होते हैं। तो वो सारे लोग ज़ैंग की वजह से फिर से मुसीबत में पड़ जाते हैं और अलग अलग होकर भागने लगते हैं। तो स्नेक लीना और मिंकाई के पीछे लग जाता है, लेकिन मिंकाई के पैर में चोट होने के कारण वो लोग दूर तक नहीं भाग पाते हैं और स्नेक के आगे आकर फंस जाते हैं। तो मिंकाई अपने आप को लीना की जान बचाने के लिए सेक्रीफाइस कर देता है, लेकिन लीना उसकी डेथ देखकर इतनी शॉक में आ जाती है कि वो वहाँ से भाग नहीं पाती है। तो स्नेक उसे भी खाने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर शीले आ जाती है और अपनी एक फ्लूइड बजाने लगती है, जिससे स्नेक के सर में बहुत दर्द होता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। तभी वहाँ पर शैन और लेन आ जाते हैं और लीना को वहाँ से ले जाते हैं और स्नेक भी अब नॉर्मल हो गया होता है और वो शीले पे अपनी टैल से अटैक करता है, जिससे शीले दूर जाकर गिरती है। तो शैन शीले को भी बचाने आता है और तभी शैन लिन और सैली और लीना को केव से निकलने के लिए कह देता है और स्नेक को अपने पीछे लगाकर केव के अंदर ले जाता है और वो सारे लोग केव से निकल जाते हैं। तभी लास्ट में शेन भी बाहर निकल रहा होता है, लेकिन रेड स्नेक शेन के बैग को पकड़ देता है। तो शैन अपने बैकपैक को उतार देता है और स्नेक केव के अंदर वापस गिर जाता है। तभी सारे लोग भागकर जंगल में आ जाते हैं। तो शैंग शीले से पूछता है तुम कौन हो? तो शीले बताती है वो ब्लैक स्नेक की गार्डियन है। साथ ही साथ वो बताती है कि मास्टर कीमिंग ब्लैक स्नेक के पहले गार्डियन है। अब से 30 साल पहले कीमिंग की बहन मे ने एक रिचुअल किया था, जिसमें उन्होंने स्नेक के थ्रू अपनी माँ को जिंदा करने की कोशिश की थी, लेकिन वो रिचुअल नाकामयाब हो गया था। तो उस रिचुअल की वजह से स्नेक के बच्चों को सेलेशियल पावर मिल गई और वो इतने बड़े स्नेक बन गए। और तभी शीले की बात खत्म हो जाती है और वो सारे लोग सो जाते हैं और जब वो सुबह उठते हैं तो देखते हैं उनके 2 लोग गायब होते हैं। तभी हमें दिखाते हैं उस न्यूज रिपोर्टर ज़ैंग ने अपने एक साथी को बांधकर उल्टा लटका दिया होता है और वो उसके कट मारकर स्नेक के आने का इंतजार करने लगता है। तभी स्नेक वहाँ पर आ जाता है और उस बंधे हुए आदमी को खा लेता है। तो ज़ैंग साइड से बैठकर उसके फोटो लेता है, जिससे स्नेक का ध्यान उसकी तरफ आ जाता है और वो ज़ैंग पे हमला करने लगता है। लेकिन उसी टाइम पर वहाँ पर शेन आ जाता है और बाकी सारे लोग भी आ जाते हैं और शेन स्नेक का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे स्नेक उस पे हमला करने लगता है। और तभी शीले भी वहाँ आ जाती है और फ्लूइड बजाने लगती है, जिससे स्नेक को पेन होने लगता है। तो शेन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन स्नेक उसे वहीं गिरा देता है और उसे खाने के लिए अपना मुंह आगे बढ़ाता है। तो वहाँ पर एक और फ्लूइड बजने लगती है, जो कि मास्टर कीमिंग बजा रहे होते हैं, जिससे स्नेक अनकॉन्शियस हो जाता है। तो सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं और तभी वहाँ पर उस रेड सरपेंट की गार्डियन में आती है और अपनी फ्लूइड बजाकर स्नेक को हील कर देती है। तभी हमें शेन और बाकी लोगों को दिखाते हैं, जो कि शीले और कीमिंग के घर पर होते हैं। तो शीले अपनी फ्लूइड बजाती है और अपने ब्लैक स्नेक को बुलाती है, जिसे देखकर वो सारे लोग डर जाते हैं। तो शीले बताती है ये किसी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसने आज तक इंसान तो दूर जानवर की भी जान नहीं ली है। तभी शीले उन लोगों को लेकर एक रोड पर पहुंचती है और वो उनसे कहती है जब तक सिटी ना आ जाए इस रोड पर चलते रहना। और उसके बाद में शीले वहाँ से चली जाती है। तो वो सारे लोग उस रोड पर चलकर जाने लगते हैं। कुछ दूर पहुँचने पर वहाँ उन्हें एक घर दिखता है और रात हो गई होती है। तो वो रात उस घर में बिताने की सोचते हैं। तभी वो उस घर पर जाकर उस घर की मालकिन से रुकने की परमिशन लेते हैं। तो वो हाँ कर देती है, लेकिन उस घर की मालकिन कोई और नहीं मे होती है, जो कि रेड स्नेक की गार्डियन है। लेकिन उन लोगों को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है। तो शेन और ज़ैंग बाहर खड़े होकर बात करने लगते हैं। लीना और लिन अंदर आराम कर रही होती हैं। तभी लिन की नजर एक लॉकेट पे पड़ जाती है, जिसमें स्नेक बना हुआ होता है और उसे याद आता है वैसा ही एक लॉकेट शीले के पास में भी था। तो वो समझ जाती है कि ये वही मे है जिसके बारे में शीले ने बताया था। तभी वो बाहर जाकर ये बात शैन और ज़ैंग को बताती है, जिससे वो लोग भागने के लिए लीना को लेने अंदर आते हैं। तो लीना अपने बेड पर नहीं होती है और तभी घर के सारे डोर और विंडोज बंद हो जाते हैं और वो लोग उसके अंदर फंस जाते हैं। तभी हमें दिखाते हैं लीना को मे ने गार्डन में बांध दिया होता है और वो रेड स्नेक भी वहाँ आ जाता है। तो लीना उसे देखकर बहुत चिल्लाने लगती है और वो लीना को खाने जा रहा होता है, लेकिन
तभी शैन एक खिड़की को तोड़ देता है और उसके अंदर से एक चेयर फेंक के स्नैक के मारता है, जिससे स्नैक का ध्यान उसकी तरफ हो जाता है और स्नैक विंडो के थ्रू हल्के हल्के घर के अंदर घुसने लगता है और शैन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन शैन एक ऑब्जेक्ट से स्नैक के हेड पे मारता है और दूसरी तरफ भाग जाता है। तो स्नैक भी दूसरी तरफ शैन पे अटैक करने के लिए आता है। तो शैन लिन से अलग होकर एक डोर के सामने खड़ा हो जाता है और जैसे ही स्नैक अटैक करता है तो वो वहाँ से हट जाता है और डोर टूट जाता है, जिसके बाद वो दोनों लोग घर से बाहर निकल जाते हैं और लीना की रस्सी को खोलने लगते हैं। तो स्नैक भी घर के बाहर आ जाता है। तभी शैन स्नैक को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है और लिन लीना के हाथों को खोलने लगती है, लेकिन तभी स्नैक शैन पे अटैक करता है और उसको दूर फेंक देता है। और उधर घर के अंदर से ये सब जैंग देख रहा होता है और वो देखता है स्नैक का सारा ध्यान शैन पर है, तो वो वहाँ से चुपके से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहीं गिर जाता है। तो स्नैक का ध्यान जैंग पर आ जाता है, तो लीना उसे बचाने के लिए आती है, लेकिन जैन लीना को पकड़कर स्नैक के सामने कर देता है। तो स्नैक एक ही बार में लीना को खा जाता है और जैंग वहाँ से भाग जाता है। और उसके बाद में फिर स्नैक शैन और लीना को अपनी बॉडी से लपेट लेता है और उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर वो ब्लैक स्नैक आ जाता है और रेड स्नैक पर हमला कर देता है और शैन और लिन को बचा लेता है। और उसके साथ साथ शीले और किंगमिंग भी वहाँ आ गए होते हैं, जो कि मे को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मे ये नहीं समझना चाहती है और वो अपनी फ्लूट को बजाकर रेड स्नैक को एक खंडर में ले जाती है। तो ब्लैक स्नैक भी उसके पीछे पीछे जाता है और उन दोनों में वहाँ फाइट होने लगती है। तो ब्लैक स्नैक रेड स्नैक को अपने मुंह से पकड़कर जमीन पर फेंक देता है। तो रेड स्नैक फिर से उठता है और ब्लैक स्नैक पे हमला करने की कोशिश करता है, पर ब्लैक स्नैक अपने आप को बचाकर रेड स्नैक को अपने मुंह से पकड़कर सरफेस पे जोर से फेंकता है, जिससे रेड स्नैक बहुत जख्मी हो जाता है। तो मैं ये देखकर बहुत दुखी हो जाती है और अपनी एनर्जी को स्नैक से हील कर देती है। उसके बाद वो अपनी सोल को भी स्नैक से जोड़ देती है। तभी रेड स्नैक ब्लैक स्नैक पे हमला करके उसे दीवार में मारता है और फिर से उसे उठाकर नीचे फेंक देता है, पर ब्लैक स्नैक हार नहीं मानता है और फिर वो दीवार पे चढ़ जाता है। तभी वो दोनों फिर से एक दूसरे पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर रेड स्नैक किसी तरह ब्लैक स्नैक से बचकर उस पे अटैक करके उसको सरफेस पे फेंक देता है, जिससे ब्लैक स्नैक बहुत जख्मी हो जाता है। तो मास्टर कीमिंग अपनी एनर्जी से ब्लैक स्नैक को हील करते हैं और हील होने के साथ साथ ब्लैक स्नैक के विंग्स भी निकल आते हैं और वो उड़ने लगता है। तो रेड स्नैक उस पर हमला करता है, लेकिन ब्लैक स्नैक उससे बचकर उसको पकड़कर जमीन पर बहुत तेजी से फेंकता है। तो रेड स्नैक उठकर स्क्रीम करने लगता है, तो ब्लैक स्नैक भी स्क्रीम करता है। फिर उसके मुंह से आग निकलने लगती है एक ड्रैगन की तरह, जिससे वो रेड स्नैक को जलाकर मार देता है। और ये सब देखकर मैं बहुत परेशान हो जाती है और वहीं मर जाती है। तभी ब्लैक स्नैक उड़ता हुआ आसमान में जाता है, जहाँ लाइटनिंग उसकी बॉडी से टकराने लगती है और वो एक ड्रैगन बनने लगता है। और ये सब प्रोसेस दूर से खड़े हुए जैंग देख रहा होता है और वो इस सारी चीज को अपने कैमरे में कैप्चर करने लगता है। तभी अचानक से जैंग के सर पे लाइटनिंग गिरती है, जिससे जैंग वहीं मर जाता है और इधर स्नैक भी पूरी तरह से ड्रैगन बनकर नीचे आ गया होता है। तभी शैन गार्डियंस को थैंक्स बोलता है उसकी और लिन की जान बचाने के लिए, और यही हमारी मूवी का एंड हो जाता है। तो गाइस, अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको एक से एक नई मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने को मिलता रहे।